यादव तो नौकरी का बरसात कर रहे हैं। बरसात कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं बरसात? डोमिसाइल नीति क्यों हटाया? 14% दूसरे राज्य के लोग बिहार में नौकरी करने आ गए, क्यों? इसका जवाब तेजस्वी यादव दें। और डोमिसाइल नीति हटाने के पीछे कई कारण हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी पढ़ के क्या करेगी जब उनको नौकरी ही नहीं दिया जा रहा है उनको। और हमारे माननीय नीतीश कुमार ये भी कहते हैं कि रिजर्वेशन 75% पर क्या फायदा उस रिजर्वेशन का जब हम लोग को एग्जाम में ही बैठने नहीं दिया जाए। ये सिर्फ कहने की बात है। ट्वीट किए थे कि सिर्फ दर्द ही देंगे और दवा भी हम ही देंगे। खाली दर्द दे रहे हैं दवा के नाम पर, ये लोग चुप्पी साध लिए हैं। तो दर्द अगर आप दे रहे हैं ना, तो हम लोग भी दर्द ही देंगे। 24 और 25 याद रखिएगा। युवाओं के साथ जो छल और छलावा आपने किया है, बेरोजगार बना के आप रख दिए हैं। कटोरा लेके भीख मांगने की आप नौबत लगाया, धरना पर बैठे हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। नौकरी का बरसात तो हो रहा है, मगर छात्रों को नौकरी लेने के लिए अपनी योग्यता साबित करने के लिए मौका देंगे तब ना। न सत्ता पक्ष से न विपक्ष से, सबको सिर्फ वोट चाहिए। बिहार के युवाओं और नौजवानों का सिर्फ वोट चाहिए। आपको हम बता दें कि ये जो खेल चल रहा है ना डोमिसाइल नीति पर, बिहार के युवाओं को बेरोजगार करने का एक तरीका है। देश के तमाम राज्यों से लोग बिहार में नौकरी करने आएंगे और बिहार के लोग कटोरा लेके भीख मांगे। तो आप अगर हमें मौका ही नहीं दीजिएगा तो हम अपनी योग्यता कहाँ जाएंगे साबित करने? बिहार के 3-4 लाख विद्यार्थी युवा जो हैं वो बस अपनी योग्यता साबित करने की मांग कर रहे हैं ना। क्या गलती है हमारे साथियों का कि बीएड डिग्री ले लिए, 1.5 लाख 2 लाख रुपया खर्च करके बीएड डिग्री लिए, प्रथम पेज की बहाली से छट गए और दूसरे पेज की बहाली में इनको मौका ही नहीं मिला फॉर्म भरने का। बिहारी होने का अपमान कब? कभी गुजरात, कभी महाराष्ट्र, कभी आंध्र प्रदेश, कभी राजस्थान और दिल्ली से बिहारियों को मारा जाता है कि जाइए बिहार से नौकरी लीजिए। आप बिहार की सरकार है, बिहारी को कह रहे कि जाइए आप दूसरे राज्य में जाइए। जैसे आपने 9, 10, 11, 12 के लिए स्टेट का एग्जाम लिया, अगर आप बीटेट का एग्जाम ले लेते तो हमारे ये नौबत आता ही नहीं। या तो आप सीटेट पेपर 1 से पहले हमें बता देते कि आपका 6 to 8 का वैकेंसी आने वाला है, तो हम पेपर 2 की तैयारी करते। 14% बिहार के में शिक्षक बन गए और कितने खुशी से नीतीश कुमार जय हो, तेजस्वी यादव जय हो। अब बिहार के लोग धरना पर बैठे हुए हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि छठ जैसे महापर्व में लोग धरना पर बैठे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ अमन। देखिए, इस वक्त हम पटना के धरना स्थल गर्दनी बाग में मौजूद हैं। आप हमारे पीछे ये जो देख रहे हैं, लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं, छात्र नेता हैं। हम उनसे बात करेंगे। क्या मामला है? आप लोग बार बार रोड पे आ जाते हैं, धरना देने लगते हैं। आप लोग सरकार से इतना लड़ते क्यों हैं? इसलिए लड़ते हैं कि सरकार हम लोग से लड़ना चाहती है। हम लोगों की जो मांग है उसको सुनना नहीं चाहती है। लगातार प्रथम पेज की बहाली में आपने देखा होगा कि डोमिसाइल नीति को हटाया गया। देश के तमाम राज्यों से लोग बिहार में नौकरी करने आ गए और बिहार के लोग कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। छठ जैसे महापर्व में धरना स्थल पर बैठे हैं। तो स्पष्ट है ना भाई कि आप शिक्षक बहाली कर रहे हैं, लोगों को मौका ही नहीं दे रहे हैं। क्या गलती है हमारे साथियों का कि बीएड डिग्री ले लिए, 1.5 लाख 2 लाख रुपया खर्च करके बीएड डिग्री लिए, प्रथम पेज की बहाली से छट गए और दूसरे पेज की बहाली में इनको मौका ही नहीं मिला फॉर्म भरने का। निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि बिहार सरकार के फैसले का सम्मान करते हैं। बीपीएससी अपने फैसले को बदले और सीटी टेपियरिंग की मांग को लेकर जो आज धरना स्थल पर बैठे हैं और 10-12 दिनों से लगातार कभी बीपीएससी ऑफिस, कभी शिक्षा विभाग, कभी मुख्यमंत्री सचिवालय, कभी तेजस्वी यादव के आवास पर हमारे साथी दर के ठोकरे खा रहे हैं दिवाली में। तेजस्वी यादव तो नौकरी का बरसात कर रहे हैं। बरसात कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं बरसात? डोमिसाइल नीति क्यों हटाया? 14% दूसरे राज्य के लोग बिहार में नौकरी करने आ गए, क्यों? इसका जवाब तेजस्वी यादव दें। और डोमिसाइल नीति हटाने के पीछे कई कारण हैं। आप बीपीएससी का हवाला देंगे, आरक्षण देना है तो आप 5% 10% देकर उसको मामला को खत्म कीजिए। सीधे सीधे बताइए कि बिहार के लोग दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो बिहारी होने का अपमान सहना पड़ता है। अभी हाल में ही आपको तेलंगाना और हैदराबाद में देखा गया, मार के हटाया गया, भगाया गया। तो बिहारी होने का अपमान कब? कभी गुजरात, कभी महाराष्ट्र, कभी आंध्र प्रदेश, कभी राजस्थान और दिल्ली से बिहारियों को मारा जाता है कि जाइए अब बिहार से नौकरी लीजिए। आप बिहार की सरकार है, बिहारी को कह रहे कि जाइए आप दूसरे राज्य में जाइए। ये गलत नीतियों का प्रभाव है। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आग्रह करते हैं डोमिसाइल नीति को पुनः लागू कीजिए और जिस मांग को लेकर हम गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हैं, सीटी टेपियरिंग को मौका दीजिए, क्योंकि बिहार सरकार के फैसले से कई लोगों की नौकरी लेने की जो आस है उस पर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए हम मांग कर रहे हैं। जब टीआरई 1 निकाला गया था तो वहाँ पे हम लोग पेपर 1 के प्रिपरेशन में लगे हुए थे, ठीक है, और बीपीएससी के प्रिपरेशन में लगे हुए थे। हम लोग ने एग्जाम दे दी, एग्जाम में सारा कुछ हम लोग ने दे दिया, क्वालिफाई भी कर गए। हम लोग 64 मार्क्स लेकर आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बाहर निकाल दिया गया हम लोग को। तो इसमें हम लोग की क्या गलती? ठीक है, उस टाइम बाहर निकाला, 6 to 8 की वैकेंसी लानी थी तो उस टाइम थोड़ा अनाउंस कर देते कि आप लोग के बीएड वाले को अगर बाहर निकाला जा रहा है तो नेक्स्ट वैकेंसी जो आने वाली है उसमें आप लोग को मौका दिया जाएगा। हम लोग को ऐसा कुछ सूचना नहीं दिया गया। हम लोग पेपर 1 के प्रिपरेशन, पेपर 2 पे हम लोग ने फोकस नहीं किया। अब जब वैकेंसी आई तो पेपर 2 वाले को अपीयरिंग का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। तो ये तो गलत है। हम उससे नौकरी तो नहीं मांग रहे, हम बस अपनी योग्यता साबित करने के लिए एग्जाम में बैठना चाहते हैं ताकि हम लोग एग्जाम देने दिया जाए। बाकी हम अगर योग्य होंगे उसके अकॉर्डिंग तो हमको नौकरी दीजिएगा, नहीं तो बाहर निकाल दीजिएगा हम लोग को। एक तरफ कह
कहते हैं देश के प्रधानमंत्री की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज वही बेटियां रोड पे आ गई हैं। बिल्कुल, ये कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी पढ़ के क्या करेगी जब उनको नौकरी ही नहीं दिया जा रहा है उनको। और हमारे माननीय नीतीश कुमार ये भी कहते हैं कि रिजर्वेशन 75% पर क्या फ़ायदा उस रिजर्वेशन का जब हम लोग को एग्जाम में ही बैठने नहीं दिया जाए। ये सिर्फ कहने की बात है, ऐसे उस पर वो ये फॉलो नहीं कर रहे इस चीज़ को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम लोग अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ा रहते तो आज रोड पे खड़े नहीं रहते छठ पर्व के पर्व में। जो राज्य में नौकरी का बरसात हो रहा है, वहाँ के छात्रों का मतलब जो समस्या है वो हल ही नहीं हो रहा है। नौकरी का बरसात तो हो रहा है, मगर छात्रों को नौकरी लेने के लिए अपनी योग्यता साबित करने के लिए मौका देंगे तब ना। ऐसा कोई मांग नहीं है, ये हमारा हक है जिसको हम मांग के तौर पे मांग रहे हैं। अगर टीआरई 1 में मौका दिया गया था तो इस समानता का अधिकार है कि टीआरई 2 में भी मौका दिया जाना चाहिए। अब बीटेट 2016 से हुआ नहीं है, हाईकोर्ट बोलता है कि हर साल बीटेट लो, फिर भी बीटेट नहीं लिया गया। जब टीआरई 2 में 6 to 8 की वैकेंसी ला रहे थे तो उसका कोई नोटिफिकेशन पहले नहीं आया कि हम लोग पेपर 2 की तैयारी करते। सरकार ने हमें एग्जाम सारे बीएड विद्यार्थी को टीआरई 1 में एग्जाम में बैठाया, बोला 1 to 5 की तैयारी करो, हम नौकरी देंगे। एग्जाम में बिठाया, वहाँ से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया था पहले ही कि आप लोग को बाहर कर दिया जाता है, लेकिन उस टाइम बोला कि एग्जाम में बैठो, कुछ पॉसिबिलिटी बची है। तो सारे विद्यार्थी एग्जाम में लग गए 1 to 5 के, सारे सीटेट क्वालिफाइड हो गए पेपर 1 में, बीपीएससी क्वालिफाइड हो गए। मगर वहाँ से अचानक से न्यूज़ आता है कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से हम आपको बाहर करते हैं नौकरी से। अगर आप हमको बाहर ही कर दिए तो आप बोलते हैं कि हम आपको मौका देंगे, तो इसमें तो आपका मौका देने का आपका हाथ में अधिकार है कि टीआरई 2 में आप बैठने दीजिए, उसमें तो किसी का और का अधिकार नहीं है। इसमें तो सुप्रीम कोर्ट का कोई रोक टोक नहीं है कि मौका दीजिए कि नहीं दीजिए। तो आप अगर हमें मौका ही नहीं दीजिएगा तो हम अपनी योग्यता कहाँ जाएंगे साबित करने। बिहार के 3-4 लाख विद्यार्थी युवा जो हैं वो बस अपनी योग्यता साबित करने की मांग कर रहे हैं ना, ये तो बिल्कुल मांग नहीं कर रहे हैं। और जैसे आपने 9, 10, 11, 12 के लिए स्टेट का एग्जाम लिया, अगर आप बीटेट का एग्जाम ले लेते तो हमारे ये नौबत आता ही नहीं। या तो आप सीटेट पेपर 1 से पहले हमें बता देते कि आपका 6 to 8 का वैकेंसी आने वाला है तो हम पेपर 2 की तैयारी करते, 1 to 5 की तैयारी नहीं करते सर। तो पूरा नाराज हैं आप लोग सरकार से। जिसने सिर्फ दर्द ही दिया है, ट्वीट किए थे कि सिर्फ दर्द ही देंगे और दवा भी हम ही देंगे। खाली दर्द दे रहे हैं दवा का नाम पर, ये लोग चुप्पी साध लिए हैं। तो दर्द अगर आप दे रहे हैं ना तो हम लोग भी दर्द ही देंगे। 24 और 25 याद रखिएगा, युवाओं के साथ जो छल और छलावा आपने किया है, बेरोजगार बना के आप रख दिए हैं, कटोरा लेके भीख मांगने की आप नौबत लगाया, धरना पर बैठे हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, न सत्ता पक्ष से न विपक्ष से, सबको सिर्फ वोट चाहिए। बिहार के युवाओं और नौजवानों का सिर्फ वोट चाहिए। आपको हम बता दें कि ये जो खेल चल रहा है ना डोमिसाइल नीति पर, बिहार के युवाओं को बेरोजगार करने का एक तरीका है। देश के तमाम राज्यों से लोग बिहार में नौकरी करने आएंगे और बिहार के लोग कटोरा लेके भीख मांगे। 14% बिहार के में शिक्षक बन गए और कितनी खुशी से नीतीश कुमार जय हो, तेजस्वी यादव जय हो, अब बिहार के लोग धरना पर बैठे हुए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि छठ जैसे महापर्व में लोग धरना पर बैठे हैं और लोग गीत गा रहे हैं कि ये है तेजस्वी यादव, वो है, ये है नीतीश जी। अरे भाई ठीक है, नौकरी दे रहे हैं तो बिहार के लोगों को भी तो नौकरी दीजिए। यहाँ के लोगों को क्या हो गया ऐसा? और नौकरी की दरकार सबको है। यूपी से लोग आ गए, राजस्थान से आ गए, एमपी से आ गए, 14 राज्य के लोग आ गए। अब बिहार के लोगों का क्या स्थिति है? अगर सीटेट अपियरिंग की मांग कौन सी गलत मांग है? ऐसा तो नहीं कि बहुत बड़ा मांग, सिर्फ परीक्षा में बैठने की मांग कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि डोमिसाइल नीति लागू हो बिहार में। डोमिसाइल नीति बहुत बड़ा मामला है। इस मामले पर राज्य सरकार, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबको सिर्फ वोट चाहिए, क्योंकि बीजेपी भी नहीं बोल रही है, क्योंकि उनको भी यूपी से वोट चाहिए, राजस्थान से वोट चाहिए। तो आप सीधे सीधे जान लीजिए डोमिसाइल नीति को, ये युवाओं की बहुत बड़ी मांग है, इसलिए हम डोमिसाइल नीति लेकर रहेंगे। देखिए तो ये जो छात्र हैं ये काफी आक्रोश है, नीतीश कुमार से मांग कर रहे हैं कि सीटेट अपेयरिंग जो अभ्यर्थी हैं उनको फॉर्म भरने दें और डोमिसाइल नीति जो बिहार में है वो लागू करें, क्योंकि मात्र 14% बिहारियों को नौकरी मिली है, बाकी सब अन्य राज्य वाला लेकर चले गए हैं। बहरहाल आपकी हमारी बातचीत में आपकी क्या प्रतिक्रिया हो नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत